Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss transition elements and their properties. Transition elements are the elements that have partially filled D or F subshell. ठीक है? They act as a bridge between S and P blocks. इसका क्या मतलब है कि S blocks जो हैं, S block elements वो elements होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है और वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. जबकि अगर हम बात करें P block elements की तो ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये कवलेंट, इनके दरमियान कवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनमें आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं और ये होती है मेटल्स और ये मोस्टली होती है नॉन मेटल्स. तो इनकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आप इनमें से इन तीनों लाइन में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. तो ये वाली डेफिनेशन हम पढ़ के देखते हैं. दीज एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर. ठीक है, मतलब दे रिजेंबल्स मेटल्स. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं. थर्ड पॉइंट है कि ये अलॉय फॉर्म करते हैं. अलॉय क्या होता है? एक कम्बिनेशन होता है ट्रांजिशन मेटल्स का आपस में या फिर ट्रांजिशन मेटल का किसी और मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ. ठीक है, तो अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स का कम्बिनेशन. तो ट्रांजिशन मेटल्स का आपस में भी हो सकता है और ट्रांजिशन मेटल का किसी और मेटल के साथ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो अलॉयस की एग्जांपल दी हुई है जो ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं. पहला हमारे पास है ब्रास. ब्रास इज अ कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर जो है वो FeN होता है, FeN कॉपर एंड जिंक. फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्रॉन्जे की तो ब्रॉन्जे जो होता है वो कॉपर, जिंक और टिन का कम्बिनेशन होता है. ठीक हो गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये खुद नहीं होते, लेकिन जाहिर है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई ना कोई टेंडेंसी तो इनमें भी पाई जाती है. हालांकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है मोस्टली. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में हमने यहाँ क्यों बात की? वो इसलिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है उसको कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. मतलब किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे. तो यहाँ पर जो है हमने ये क्यों बात की? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से ज़्यादा होती है. तो वो जो है वो सॉल्युबल होते हैं मिनरल एसिड में. ठीक है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम होती है वो मिनरल एसिड से अफेक्टेड नहीं होते. क्या मतलब है इस बात का? कि आप लोग देखते हैं कि जब हम कोई एसिड यूज़ करते हैं तो चीज़ मतलब उसमें डिज़ोल्व हो जाती है. ठीक है ना, तेज़ाब से जंग लग जाता है, चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है. तो उसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स या कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो मिनरल एसिड से अफेक्टेड नहीं होते. मिनरल एसिड्स उन पर कोई असर नहीं करते. तो वो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम होती है. मतलब जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उससे कम होती है. ठीक हो गया. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एक और बात भी हम करेंगे कि ये जो मैंने लिखा है कॉपर, Ag एंड Au, ये मैंने नोबल मेटल्स क्यों लिखा है? क्योंकि नोबल मेटल्स हम उन मेटल्स को कहते हैं जिन पर एसिड का कोई असर नहीं होता. ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले टॉपिक में बात की कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो जिसकी हाइड्रोजन से कम होगी वो मिनरल एसिड से अफेक्ट नहीं होगा. तो ये जो है मेटल्स, इनके अलावा कुछ और भी होंगे लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमने ये 3 उठाए हैं कि ये 3 मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनकी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो हाइड्रोजन से कम है और ये मिनरल एसिड से अफेक्ट नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास है शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये जो सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होती, बल्कि एक एलिमेंट की भी बहुत सारी होती हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस है इनके लास्ट वाले शेल में और इनके एस वाले शेल में. मतलब डी सब शेल में और एस शेल में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो रुथेनियम और ऑस्मियम की होती है, जो वो RuO4 और OSO4 में नज़र आती है, जो कि है 8. ठीक है, फिर जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं मतलब कि
जिसमें हमारे पास टिन वगैरह आता है। तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में हमारे पास जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 7 होती है, जो कि है मैंगनीज की। और मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो +2 और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। कलर जो है वो 3 वजह से हो सकता है, या तो D to D ट्रांजिशन की वजह से, या फिर मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल की ट्रांजिशन में, या फिर लिगेंड का खुद का कलर होता है, वो जो भी कलर एग्जिबिट कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें D to D ट्रांजिशन की, तो मतलब DXY DYZ DXZ DX2, मतलब ये वाली सारी जो इसके नेक्स्ट आगे जो सब शेल्स हम कह सकते हैं, इसके नेक्स्ट आगे जो पोर्शंस हैं उनकी आपस में ट्रांजिशन की वजह से कलर आ सकता है। या फिर मेटल जो है वो हमारे पास होता है कोई भी ट्रांजिशन मेटल, और लिगेंड हमारे पास वो एनाइन होता है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है और कम्प्लेक्स बना रहा होता है। तो लिगेंड से मेटल या मेटल से लिगेंड की ट्रांजिशन की वजह से जो है वो कलर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही होती हैं या एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, कुछ भी हो रहा था। तो इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। थर्ड पॉइंट है कि लिगेंड का खुद का कलर भी हो सकता है, मतलब लिगेंड जो है वो खुद उसका अपना कलर भी हो सकता है, उसकी वजह से जो है पूरी मेटल के ऊपर कलर आ रहा होता है। नेक्स्ट है फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है, मतलब वो रैंडमली बनाए गए कंपाउंड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर कैपेसिटी, उनके अंदर ना कुछ गैप्स होते हैं या कुछ होल्स होते हैं, तो वो उस होल को, उन गैप्स को फिल करने के लिए जो है वो दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे एटम्स के साथ, नॉन मेटेलिक एटम्स के साथ, लाइक हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो उन बॉन्ड्स वो रैंडम बॉन्ड बनते हैं, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, तो हम कहते हैं इनडेफिनिट स्ट्रक्चर है उनका, इनडेफिनिट जो है वो बॉन्ड्स है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ सकता है TiH1.73। टिन ने किसके साथ बनाया? Ti ने किसके साथ बनाया? टाइटेनियम, आई थिंक इसने बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैटालिटिक बिहेवियर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो सिंपल हाइड्रोजनेशन कराते हैं अल्कीन्स की या वेजिटेबल ऑयल्स की, इसमें हम निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और निकल जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है V2O5। अगर हम बात करें V2O5 की, तो हमें पता है कि हम जब H2SO4 बनाते हैं तो हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो वेनेडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसने 7 ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाए हुए हैं। और उसके अलावा एक MCQ आपको आ सकता है, वो है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नेटा कैटलिस्ट जो है ये होता है TiCl4 बॉन्ड AlR3, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तीनों। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जब भी हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। और अगर हम बात करें डायमैग्नेटिज्म की, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें एक दो बातें हम और करेंगे, वो ये है कि पैरामैग्नेटिज्म ट्रांजिशन मेटल्स की हम फाइंड कर सकते हैं म्यू से। इस म्यू को हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हम n√n+2 से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ दी हुई है कि 1 म्यू जो है या 1 मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 1.73 के इक्वल होता है। तो आप देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम, मतलब अगर 1 है तो 1.73 वैल्यू होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड पड़े हुए हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 के साथ। और इसका साथ जो हम यूनिट लिखते हैं, यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखा, इसका साथ जो हम यूनिट लिखते हैं वो होता है BM। और BM का मतलब होता है बोहर मैग्नेटन, ठीक है, 1.73 बोहर मैग्नेटन। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है कि उसमें
ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ये कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, पार्शियली फिल्ड होता है इनके पास ऑर्बिटल, तो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये क्या कैसे एक्ट करते हैं, लिविस एसिड्स की तरह। तो लिविस एसिड्स की तरह ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स देता कौन है, लिविस बेस। लिविस बेस को हम कहते हैं लिगेंड। हमने यहाँ पढ़ा ना लिगेंड, लिगेंड ट्रांजिशन। तो लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला क्या होगा, लिगेंड, और वो क्या है, लिविस बेस। और ये ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट करेंगे लिविस एसिड्स की तरह, और रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें बॉन्ड जो होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होंगे वो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड्स होंगे। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दे रहा होता है। हम देखते हैं मोस्टली बॉन्ड जब बनता है तो दोनों एलिमेंट्स, दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब भी बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीशी दे, एक ही एटम दे, तो हम उसको कहते हैं ये बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और डी मेटल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, बल्कि बहुत हाई स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जो वो लिगेंड्स के साथ बनाते हैं। लिगेंड्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, F नेगेटिव मतलब फ्लोरीन का रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, इसी तरह के और लिगेंड्स जो लिविस बेसिस होते हैं। थैंक यू।